हेलो स्टूडेंट्स, हम आज प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम पिछले लेक्चर को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, जिसमें हम प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टर्स और डेफिनेशन समझ लेते हैं। फिर हम इसका वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि प्रोटोजोआस जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक एसेल्यूलर एनिमलक्यूल्स होते हैं। इनमें कोई टिश्यू या ऑर्गन नहीं पाया जाता। एक या दो न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। सिंगल या कॉलोनीज में रहते हैं। प्रोटोजोआ सबसे पहले डिस्कवर किए थे एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1671 में। उसके बाद वैन सेबुलॉर्ड ने प्रोटोजोआस को आइडेंटिफाई किया था एज सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, यानी सेबुलॉर्ड ने पहचाना था कि प्रोटोजोआस सिंगल सेल एनिमल्स होते हैं। Doppel named them as acellular or cellular non-cellular animals. गोल्डफर्स ने प्रोटोजोआंस को सबसे पहले नाम प्रोटोजोआ दिया था। प्रोटोस मीन्स फर्स्ट एंड जोआन मीन्स एनिमल्स। अब तक करीब 50,000 स्पीसीज आइडेंटिफाई कर ली गई हैं एंड इसमें फ्री और पैरासिटिक यानी परजीवी और मुक्त जीवी दोनों तरह के विश्वव्यापी यानी कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोटोजोआंस पाए जाते हैं। जनरल कैरेक्टर्स जैसा कि हमने डिस्कस किया था, छोटे होते हैं, सूक्ष्मदर्शी होते हैं, सबसे आदि प्रकार के हैं, मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल्स। प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेल्युलर, एक या एक से अधिक न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। सॉलिटरी यानी एकल भी रूप में भी पाए जाते हैं प्रोटोजोआ, और कॉलोनीज में भी रहते हैं। इनमें कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती। कुछ प्रोटोजोआ नेकेड होते हैं, कोई क्यूटिकल या कवरिंग का आवरण नहीं होता, कोई बाउंड्री नहीं पाई जाती, जबकि कुछ में पेलिकल पाया जाता है और कुछ में शेल या एक्सोस्केलेटन भी पाया जाता है। कुछ प्रोटोजोआंस का जो कांस्टेंट फॉर्म है वो या तो कांस्टेंट रहता है, कुछ में पर्यावरण के अनुसार उनका आकार बदलता रहता है। जनरली ये एक कोशिकीय एनिमल्स होते हैं, तो जितना भी बॉडी का फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो एक ही कोशिका द्वारा संपन्न किया जाता है, जैसे श्वसन है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, ये सारी फिजियोलॉजिकल क्रियाएं एक कोशिका द्वारा ही संपन्न की जाती हैं। डिवीजन ऑफ लेबर नहीं पाया जाता। आप जैसे जानते हैं लोकोमोशन 3 तरह से होता है प्रोटोजोआस में, सीडोपोडिया या कूटपात के द्वारा, कशाव या फ्लैजेला के द्वारा, या सीलिया या पक्षमाप के द्वारा। न्यूट्रिशन प्रोटोजोआ में होलोजोइक भी होता है, होलोफिटिक यानी प्लांट जैसा, और सेप्रोजेकिन प्रोटोजोआस पैरासिटिक भी होते हैं कुछ प्रोटोजोआस, पर इनमें कोई ओरल और एनल अपर्चर यानी मुख और गुदा नहीं पाई जाती। डाइजेशन फूड वैक्यूल द्वारा होता है और रेस्पिरेशन और श्वसन की एक्सक्रीशन की क्रिया जो है उत्सर्जन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के द्वारा होता है, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स ऑस्मो रेगुलेशन में भी मदद करते हैं। प्रोटोजोआंस में रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों प्रकार का पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी या मल्टीपल फिजन द्वारा होता है या बडिंग द्वारा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंजुगेशन ऑफ एडल्ट्स या फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के द्वारा होता है। लाइफ हिस्ट्री में ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन दिखता है, एसेक्सुअल फेज के बाद सेक्सुअल फेज और सेक्सुअल के बाद वापस एसेक्सुअल फेज आती है। अनफेवरेबल कंडीशंस में जब फूड टेम्परेचर और मॉइस्चर की कमी हो जाती है तो ये एक सिस्ट का आवरण अपने और कर लेते हैं, जिसे हम एनसिस्टमेंट कहते हैं। फ्री लिविंग प्रोटोजोआंस जो है जलीय होते हैं ज्यादातर, जबकि पैरासिटिक और कमेंसल प्रोटोजोआंस जो है वो बॉडी के अंदर रहते हैं और मॉइस्चर की उनको बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि ये सिंगल सेल, मैंने पहले लेक्चर में बताया था, ये अमर होते हैं, इमॉर्टल होते हैं, क्योंकि इनमें सोमेटोप्लाज्म और जर्मप्लाज्म नहीं पाया जाता, तो नेचुरल डेथ नहीं होती। अब हम जरा वर्गीकरण देख लेते हैं प्रोटोजोआंस का, जो कि मुख्य पार्ट है इस लेक्चर का। क्लासिफिकेशन जो था हाइमन का प्रोटोजोआंस का क्लासिफिकेशन हाइमन ने दिया था 19
1940 में उन्होंने 2 क्लासेस सब फाइलम्स में मोटे तौर पर प्रोटोजोन्स को रखा था और 5 क्लासेस हैं, सब फाइलम प्लाज्मोड्रोमा और सब फाइलम सिलियोफोरा। सब फाइलम प्लाज्मोड्रोमा सबसे सिंपल और एंशिएंट प्रकार की फाइलम है, जबकि सिलियोफोरा थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। इसमें न्यूक्लियस प्लाज्मोड्रोमा में न्यूक्लियस मोनोमॉर्फिक यानी एक ही प्रकार का पाया जाता है। सिलियोफोरा में 2 तरह के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, इसलिए इसको डाइमॉर्फिक कहते हैं। प्लाज्मोड्रोमा में अल्टरेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। सब फाइलम सिलियोफोरा में अल्टरेशन ऑफ जनरेशन अनुपस्थित होता है। प्लाज्मोड्रोमा में लोकोमोशन सीडोपोडिया और फ्लैजेला द्वारा होता है या कुछ में नहीं भी होता। सिलियोफोरा जैसे कि नाम दर्शा रहा है सीलिया के द्वारा होता है या कुछ में सकिंग टेंटिकल्स पाए जाते हैं जिनकी वजह से ये गति करते हैं। प्लाज्मोड्रोमा की 3 क्लासेस हैं, सार्कोडिना या राइजोपोडा, मेस्टिगोफोरा और फ्लैजेलेटा, स्पोरोजोआ। सिलियोफोरा की 2 क्लासेस हैं, सिलिएटा एंड सेक्टोरिया। उदाहरण है प्लाज्मोड्रोमा के अमीबा, एंटमीबा, यूग्लिना, वॉलवॉक्स, ट्रिपैनोसोमा, लेशमैनिया आदि। सिलियोफोरा के एग्जांपल्स हैं पैरामीशियम, वॉटिसेला, बैलेंटिडियम एक्सेट्रा। प्लाज्मोड्रोमा के 3 क्लासेस हैं, राइजोपोडा, मेस्टिगोफोरा एंड स्पोरोजोआ। राइजोपोडास आर फ्री लिविंग यानी मुक्त जीवी होते हैं। मेस्टिगोफोरा मुक्त जीवी भी होते हैं और परजीवी भी हो सकते हैं और स्पोरोजोआ पूरी तरह से परजीवी होते हैं। राइजोपोडा में क्योंकि फ्री लिविंग होते हैं तो पेलिकल का आवरण नहीं पाया जाता। मेस्टिगोफोरा में पेलिकल पाई जाती है और स्पोरोजोआ में भी पेलिकल पाई जाती है। राइजोपोडा में लोकोमोशन सीडोपोडिया या कूटपाथ के द्वारा होता है। मेस्टिगोफोरा में फ्लैजेला से लोकोमोशन करते हैं और स्पोरोजोआ में एडल्ट्स में लोकोमोशन एब्सेंट होता है। न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है राइजोपोडा में। मेस्टिगोफोरा में हेटेरोट्रॉफिक होता है और सिलियोफोरा एक्सक्लूसिवली एंडोपैरासाइट्स होते हैं। Asexual reproduction by binary fission in Rhizopoda. मेस्टिगोफोरा में longitudinal fission होता है और multiple fission spore या spore formation के द्वारा जनन होता है सिलियोफोरा में। एग्जाम्पल्स हैं अमीबा, एंटमीबा, राइजोपोडा के। मेस्टिगोफोरा को फर्दर 2 सब क्लास में डिवाइड किया गया है, ज़ूओमेस्टिगोफोरा एंड फाइटोमेस्टिगोफोरा। और स्पोरोजोआ का एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम एंड मोनोसिस्टिस। राइजोपोडा का एग्जाम्पल देखिए अमीबा है, इसका क्लियर कट आप इसमें फूड वैक्यूल दे सकते हैं। ये बाहरी जो बिंदी से है इसका प्लाज्मा जेल है, ये प्लाज्मा सॉल है। कूटपाथ दिख रहे हैं, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म है और ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। स्पोरोजोआ का एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम और ट्रोफोजाइट। और ये इसमें आप इसके डायग्राम देखें, न्यूक्लियस एक है, एंडोसोम, पैरामाइलन ग्रैन्यूल्स संचित इसका स्टोर्ड फूड है, एक्टोप्लाज्म और ये बाहर एक आवरण होता है पेलिकल। जैसा मैंने आपको बताया मेस्टिगोफोरा इज डिवाइडेड इनटू 2 सब क्लासेस, फाइटोमेस्टिगोफोरा एंड ज़ूओमेस्टिगोफोरा। फाइटोमेस्टिगोफोरा में क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, इसलिए अपना भोजन खुद बना पाते हैं, इसलिए इनको होलोफिटिक कहते हैं। जबकि ज़ूओमेस्टिगोफोरा में क्लोरोफिल बियरिंग क्रोमैटोफोर्स आर एब्सेंट, क्योंकि ये मोस्टली पैरासिटिक होते हैं, तो ये होलोजोइक या सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं। फाइटोमेस्टिगोफोरा में संचित भोजन स्टार्च या पैरामाइलन ग्रैन्यूल्स के रूप में पाया जाता है, जबकि ज़ूओमेस्टिगोफोरा में ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। फ्लैजेला 1 या 2 होते हैं या कई बार ज्यादा फ्लैजेला से भी होते हैं जिसकी वजह से गति करते हैं। इसमें भी 1 से अधिक फ्लैजेला पाए जाते हैं। Examples of Phytomestigophora euglena, Chlamydomonas, Volvox and Noctiluca। जबकि इसके Zoomastigophora के Leishmania, Trypanosoma and Giardia are the examples. These are the diagrams. This is a diagram of euglena. This is diagram of Chlamydomonas and Volvox. Zoomastigophora, this is example of Trypanosoma, Leishmania and Giardia. Subphylum Coelophora is divided into 2 classes, class Ciliata and class Sectoria. Class Ciliata has number of cilia. They are usually free living. Sectoria
adult with sectorial tentacles and naked body. Mouth mouth and cytostome and gullet are present except in few parasitic forms. यानी जनरली माउथ और पाया जाता है, पैरासिटिक फॉर्म्स में माउथ नहीं पाया जाता और एनुलर अपर्चर भी पाया जाता है जिसे साइटोपैज कहते हैं. सेक्टोरिया में क्योंकि ओरल कैविटीज नहीं होती है तो टेंटिकल्स आर यूज्ड एज फीडिंग मैकेनिज्म्स, एज सच कोई माउथ नहीं होता. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाए जाते हैं सिलिएटा में. ये हार्ड शेल से कवर्ड रहते हैं and that hard shell is called as lorica. इनमें डायमॉर्फिक न्यूक्लियाई पाया जाता है और बाइनरी फिजन द्वारा डिवीजन होता है. इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू बडिंग होता है. एग्जांपल पैरामीशियम बैलेंटिडियम है सिलिएटा का और सेक्टोरिया का एग्जांपल है एसिनिका एंड इफेनोटा. These are the diagrams. Opalina है, Paramecium है, Vorticella है. Thanks.